उस रात के बाद मेरी सोच और मेरे ख्यालात पूरी तरह बदल गए थे। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा और खुद पर शर्म भी आई। शीशे में खड़ी होकर मैं खुद से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। मैं सोचती रही, हाय, ये मैंने क्या कर डाला। मैं एक इज्जतदार और संपन्न घर की बेटी होते हुए भी ऐसा कदम कैसे उठा सकती हूँ। मैं तो एक बच्चे की माँ हूँ, ये बात भी नहीं सोची। उस पल मेरी समझदारी जैसे कहीं खो गई थी। नमस्कार, मेरा नाम रितिका है और मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से हूँ। मेरी उम्र 32 वर्ष है और 2 साल पहले मेरा तलाक हुआ था। शादी से पहले मैं अपने पति के बिजनेस में पार्टनर थी, लेकिन तलाक के बाद मैंने उनसे अलग होकर अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी शुरू कर दी, जिसे मैं पिछले 2 सालों से चला रही हूँ। उस रात की याद आज भी मुझे बेचैन कर देती है। भीतर ही भीतर मैं खुद को कोसती रही, हाय, ये मैंने क्या कर दिया। अपने परिवार, अपनी इज्जत और अपने बच्चे के बारे में एक पल भी क्यों नहीं सोचा। लेकिन धीरे धीरे मेरी आत्मग्लानि कम होने लगी। तलाक के बाद मैंने लाख मुश्किलों से जूझकर भी एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी और एक सफल बिजनेसवुमन का फर्ज निभाया। फिर मैंने सोचा, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। मुझे भी अपनापन और साथ चाहिए। इतने सालों से मैं अकेली हूँ। पहले मैं जीन्स, पैंट और टॉप पहनना पसंद करती थी, पर उस रात के बाद मैंने खुद को और भी अच्छे से संवारना शुरू कर दिया। जिस शीशे में मैं पहले खुद से नजरें नहीं मिला पाती थी, अब उसी शीशे में मुस्कुराकर खुद को निहारने लगी। रोज नहाते समय आईने में खुद को देखती थी। हर रात अकेलेपन में खुद को संभालने की कोशिश करती, लेकिन दिल की प्यास इतनी आसानी से कहाँ बुझती है। अक्सर लोग मुझे शादी और रिलेशनशिप के लिए ऑफर देते हैं। कोई कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो कोई और तरह से करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन मेरा दिल किसी के लिए नहीं मानता। मैं जानती हूँ कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद सिर्फ सच्चाई और भरोसा होती है, और मुझे अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला। मेरी चाहत की आग हर दिन और भड़कती जा रही थी। मैं भला कब तक खुद को रोक पाती। आखिर मुझे अपने ही दिल के आगे घुटने टेकने पड़े। सच में टेकने पड़े, क्योंकि इस बार मुझे अपने जज्बातों के आगे पूरी तरह झुककर सब कुछ स्वीकार करना पड़ा। हुआ यूं कि मैं अपने बेटे से मिलने दिल्ली गई हुई थी। एजेंसी का कुछ जरूरी काम भी था, तो वह भी निपटा लिया और साथ ही रिश्तेदारों से भी मिल लिया। दिल्ली और चंडीगढ़ तक मैं हमेशा अपनी गाड़ी से अकेले ही जाती हूँ। गाड़ी चलाना मुझे बचपन से बहुत पसंद है। स्टीयरिंग पकड़ते ही एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। पहाड़ी रास्तों की ठंडी हवा, लंबा सफर और मनपसंद गाने, ये सब मेरी थकान पल भर में मिटा देते हैं। हाँ, एक बात का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, मैं रात में अकेले ड्राइव नहीं करती। चाहे कितनी भी जरूरी वजह क्यों ना हो, मैं अंधेरे और सुनसान रास्तों से अकेले नहीं जाती। दिन का सफर मुझे आजादी का एहसास कराता है, लेकिन रात में वही सफर डर और चिंता में बदल सकता है, इसलिए मैंने ये नियम बना लिया है। दिल्ली से मैं दोपहर के समय निकली थी। मैंने सोचा था कि आज शाम चंडीगढ़ में अपनी सहेली के पास रुकूंगी और अगले दिन घर के लिए निकल जाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान सोचता कुछ और है और होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। तो हुआ ये कि मैंने एक चैट पोर्टल पर एक फर्जी नाम से अकाउंट बना रखा था, जहां मैं कभी कभी कुछ लड़कों से बात कर लिया करती थी। इसके लिए मैंने एक अलग फ़ोन भी ले रखा था, जिससे कभी कभी कॉल पर बात हो जाती थी। पता नहीं क्यों, इस बार घर से निकलने से पहले वही फ़ोन मैंने अपने पर्स में डाल लिया। वापसी में मैंने चंडीगढ़ से थोड़ी ही दूरी तय की थी कि मेरा मन शरारती होने लगा। ख्याल आने लगा कि आज रितु अकेली है, अपने शहर से दूर है और माहौल भी एकदम खुला है। फिर मैंने सोचा, क्यों न इस मौके को अपने हक में बदलकर थोड़ा रोमांच जी लिया जाए। मैंने झट से अपना दूसरा फ़ोन निकाला और उस चैट फ्रेंड को मैसेज किया, जो खुद को चंडीगढ़ का बताता था। मैंने लिखा, मैं थोड़ी देर में चंडीगढ़ पहुंचने वाली हूं और आज होटल में रुकूंगी, तुम आ जाना। उसने जवाब दिया कि वो असल में चंडीगढ़ से आगे रूपनगर में रहता है, तो बेहतर होगा कि मैं वहीं रुक जाऊं। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन करके कह दिया कि मैं आज उसके पास नहीं आ पाऊंगी।
न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि सब कुछ तय करने में 15 मिनट भी नहीं लगे। रूपनगर पहुंचकर मैंने हाईवे पर एक होटल में कमरा लिया और गुरविंदर, मेरा चैट फ्रेंड, को मैसेज कर दिया कि अब वो मिलने आ जाए। अब मैं आपको गुरविंदर के बारे में बताती हूँ। उसका निकनेम निक्कू था। वो एक प्राइवेट स्कूल में बस चलाता था और फुर्सत में अपनी टैक्सी भी चला लेता था। मजेदार बात ये थी कि निक्कू ने आज तक मेरी एक भी तस्वीर नहीं देखी थी। हाँ, ये बात अलग थी कि मैंने उसकी फोटो पहले ही देख रखी थी। उससे फोन पर कभी कभार बात हो जाती थी, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार, और अजीब ये था कि वो बस उन्हीं बातों से खुश हो जाता था। वो दिखने में भले ही बहुत खास नहीं था, लेकिन उसकी 6 फीट की हाइट और मजबूत जिम वाली बॉडी ने मुझे शुरू से ही आकर्षित किया। शायद यही वजह थी कि मैं उससे चैट करने लगी। निक्कू की बातों का भी अपना ही असर था। वो अक्सर अपनी जिंदगी के दिलचस्प किस्से सुनाता, कभी गांव की कहानियां तो कभी अपने स्कूल की। उसकी बातों का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि सुनते सुनते मैं रोमांचित हो उठती थी। निक्कू फोन पर बातें करने में माहिर था। चूंकि मैंने ये सब पहले कभी अनुभव नहीं किया था, इसलिए शुरू में मैं थोड़ी अनाड़ी थी, पर जब भी रात को हम चैट करते, उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाती थी। हम दोनों अलग अलग राज्यों और सामाजिक परिवेश से थे। असल जिंदगी में शायद मेरा निक्कू जैसा दोस्त बनाना मुमकिन न हो, लेकिन चैट पर मुझे किसी से गंभीर चर्चा करने की जरूरत नहीं थी, बस मजा लेना था। मिलने का प्लान भी अचानक ही बन गया। होटल पहुंचकर मैं फ्रेश होने चली गई। वापस आकर मैंने निक्कू को फोन किया और अपना रूम नंबर और पता बताया। उसने कहा कि वो बस 15 मिनट में पहुंचता है। ये 15 मिनट काटना बड़ा अजीब अनुभव रहा। दिल में बेचैनी, घबराहट, रोमांच और उत्सुकता, सब भावनाएं एक साथ उमड़ आईं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाम के 5 बजने को हो आए थे। 20 मिनट के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और फोन पर मैसेज भी आया कि वो बाहर है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर एक लंबा, चौड़ा मर्द खड़ा है। निक्कू मुझे पहली बार देखकर थोड़ा हैरान था। उसकी आंखें कुछ देर के लिए चौंधिया सी गईं। मैं उसे अंदर आने को कहती हूँ। अंदर हम दोनों सोफे पर बैठते हैं और एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने की कोशिश करते हैं। हम बातचीत शुरू करते हैं और हालचाल पूछते हैं। वह मेरी तरफ देखता है और मुस्कुराता है, जिससे मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। निक्कू ज्यादा बात करने के मूड में नहीं था, और कुछ देर बाद हम दोनों बस एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेने लगते हैं। मैंने नहा धोकर एक ढीली ढाली कुर्ती और पजामी पहन ली थी। निक्कू मुझे देखकर खुश था और एक दूसरे से हाथ मिलाकर अपनी खुशी दिखा रहा था। मैंने थोड़ी दूरी बनाई और मुस्कुराते हुए कहा, चलो, अब बस आराम से बैठते हैं। निक्कू मेरे करीब था और हम दोनों ने एक दूसरे को सहजता से संभाला। हम दोनों ने सामान्य बातचीत की और हंसते रहे। मैं बस उसकी नजरों में देखती रही और उसके हाव भाव को समझती रही। उसने खड़े होकर कहा, चलो, मैं तुम्हें होटल के अंदर थोड़ा घुमाता हूँ। हम दोनों गलियारों में चलने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ और ज्यादा सहज महसूस करने लगे। वह मेरे हाथ का सहारा लेकर मुझे मार्गदर्शन करता रहा और हम दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थीं। मैं दिल में हल्का रोमांच महसूस कर रही थी। फिर हम दोनों वापस कमरे में आए और सोफे पर आराम से बैठ गए। मैंने हल्के हाथों से उसकी पीठ और कंधों पर दोस्ताना सहारा दिया। हम बस एक दूसरे के चेहरे और हाव भाव देख रहे थे और हल्की हल्की हंसी और मुस्कान के साथ उस पल का आनंद ले रहे थे। मैं बस उसकी नजरों में देखती रही और उसके हाव भाव को समझती रही। उसने कुछ समय तक मुझसे नज़दीकी अंदाज में बातचीत की। फिर हम दोनों बस बिस्तर पर लेटे रहकर हल्की फुल्की बातें करते रहे, हंसी मजाक और पल पल की नज़दीकी का आनंद लिया। थोड़ी देर बाद हम दोनों फ्रेश हुए। मैं पूरी तरह थक चुकी थी। वह भी तैयार होकर कहता है, अभी घर हो आता हूँ, रात को फिर आऊँगा। वैसे कुछ भी कहो, निक्कू किसी भी काम में माहिर था और अपने अंदाज से सब कुछ संभालना जानता था। अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों उसके स्कूल और गांव में लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसकी शरारतों और हिम्मत की चर्चा करते हैं।
रात में डिनर करने के बाद निक्कू फिर कॉल करता है और कहता है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तैयार रहना। थोड़ी देर में वह कमरे में पहुँचता है और आते ही जोर से मुस्कुराता है, कहता है, आज बहुत मज़ा आने वाला है, मेरी पहाड़न। मैं अंदर ही अंदर सोचती हूँ, भला मैं किस शरारती और ऊर्जावान दोस्त के साथ फंस गई। दिन में तो हम पहले ही काफ़ी बातें कर चुके हैं, अब और कितनी होंगी। तो दोस्तों, क्या आप भी मेरे साथ मस्ती और मज़ेदार पल बिताना चाहेंगे? तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए। मेरी चूत आपके लिए।